प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। यहाँ पर चरों का त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन, चरों के त्रिकोणमिति का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन जो होते हैं उनका समाकलन करना, ये आपके एक स्टैंडर्ड सूत्र है, व्यापक सूत्र जिसे आप कह सकते हो। इन सूत्रों को डायरेक्ट इनका समाकलन लिख सकते हो। मैं इनको प्रतिस्थापित कर रहा हूं, यानी इनका समाकलन कर रहा हूं। माना I इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, या इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू वो रखो जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने रखा लेट x इक्वल टू tan थीटा, a tan थीटा, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसमें वैल्यू रखिएगा I इक्वल टू dx a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। इसमें से एक कॉमन लो और sec स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है? इक्वल टू एक कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ए आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के होता है। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, 1 d थीटा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए मल्टीपल थीटा। थीटा का मान रखिएगा, थीटा बराबर क्या निकलेगा यहां से निकालो। आपको मालूम है x इक्वल टू ए tan थीटा होता है, माना था आपने। तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन ए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। इसमें रख दीजिएगा dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये आपका अभिष्ट समाकलन होगा। इस प्रकार इससे समाकलन ज्ञात किया जा सकता है। इसे हम स्टैंडर्ड यानी कि सूत्र बना सकते हैं। अगर ये संख्या आती है तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। नेक्स्ट, जैसे ये है, माना I इक्वल टू dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माना x इक्वल टू ए साइन थीटा, dx इक्वल टू ए कोस थीटा d थीटा।
साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां पे वैल्यू रखिएगा आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई इक्वल टू 1 अपॉन ए रूट dx a रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिखेंगे dx के स्थान पर a कोस थीटा d थीटा। a से a कट गया, i इक्वल टू कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, i इक्वल टू कोस थीटा से कोस थीटा गया, i इक्वल टू थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू रखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये भी आपका एक स्टैंडर्ड सूत्र बना। तो dx बटे हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। माना I इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही प्रोसेस अपनाइए, इसकी प्रॉपर्टी बनाइए। वो क्या माने एक्स के स्थान पर कि कोई त्रिकोणमिति की प्रॉपर्टी बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। लेट माना x इक्वल टू a tan थीटा, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। इसमें मान रखिएगा I इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। इसमें से a बाहर निकाल लिया, अपॉन a tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये किसके a से a कट गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक थीटा। आई इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? लो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। इसमें मान रख लो टेन थीटा का। आई इक्वल टू लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। इसको जब हम लिखेंगे आई इक्वल टू लो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लो ए प्लस सी। इस पूरे को ये कांस्टेंट राशि है, इसलिए इसका पूरा आई का मान रखो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार हम इसका समाकलन निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें समझाइए या बताइए कि यहां प्रॉब्लम आती है और कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना I इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेट x इक्वल टू a सेक थीटा। क्योंकि इसमें सेक थीटा रखेंगे तो आपकी क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली, यानी किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा। dx इक्वल टू a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा इक्वल टू x अपॉन a, इसको a के नीचे लिया। थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x अपॉन ए। इसमें मान रखिएगा I इक्वल टू dx की वैल्यू a सेक थीटा टेन थीटा अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डी थीटा। एक कॉमन ले लो, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। एक कॉमन लिया,
a sec स्क्वायर थीटा -1। आपको मालूम है sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा के होता है। I इक्वल टू a से a गया, sec थीटा tan थीटा d थीटा, और ये बना tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा गया, sec थीटा का जब अवकलन किया वो समाकलन किया जाता है तो I इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। इसमें sec थीटा की वैल्यू दी गई है, tan थीटा को बदल लो क्योंकि आपको मालूम है tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। ये मान रखिएगा I इक्वल टू log sec थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस c। I की वैल्यू dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू log x अपॉन a प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। लघुत्तम ले लो, log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस c। log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log a प्लस c। इस पूरे के स्थान पर c लिखेंगे, dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें आप सीधे मान लगा सकते हो, जैसे समाकलन किया ये फॉर्म आ जाती है, इस फॉर्म का सीधा डायरेक्ट मान लगा सकते हो, इसलिए इन्हें स्टैंडर्ड फार्मूला या व्यापक सूत्र कहते हैं। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। इससे आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और एक एक सवाल के सूत्र आपको सही तरीके से आने चाहिए, सब चीज याद होनी चाहिए, त्रिकोणमिति आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी त्रिकोणमिति क्लियर नहीं है तो आपको आइडेंटिटीज समझने में या आइडेंटिटी याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आपको जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र है उनको या तो याद कर लीजिएगा या रख लीजिएगा या स्थापना करना या प्रतिपादित करना सीख लीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।